Hello students, today your lecture is electric field. As you know, we have already discussed of a charge distribution like as linear charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution, and now we have find force, but now find force due to test charge wire, their vector form and electric field intensity in vector form. कहने का मतलब ये है कि हमने पहले कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, उसके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे लीनियर चार्ज हुआ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने पहले पढ़ा है। तो इसी के तौर पर उसमें हमने क्या निकाली थी कि जैसे लीनियर की क्या वैल्यू होती है, सरफेस की क्या वैल्यू होती है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की क्या वैल्यू होती है। उसी से हमने निकाला था फोर्स कि जैसे कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो उसमें डी क्यू की वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे लीनियर के लिए निकाल रहे थे लैम्डा इंटू डी एल, सरफेस के लिए निकाल रहे थे सिग्मा इंटू डी एस, और वॉल्यूम के लिए निकाल रहे थे रो इंटू डी वी, यानी वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हैं, सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, उसके लिए निकाल रहे हैं। तो इन्हीं के तौर पर हमें एक तो फोर्स निकालना, वो फोर्स हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना अब, और उस फोर्स के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी इन वेक्टर फॉर्म। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पढ़ रहे हैं फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इनके तीन टाइप से हमें पढ़ना होगा। ये फर्स्ट टाइप जो है, सबसे पहला टाइप ये है हमारा लीनियर चार्ज वाला, ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन टाइप है, एक तो है लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो यहाँ सबसे पहले हमारा लीनियर चल रहा है। तो लीनियर में क्या है, कंसीडर ए पॉइंट में, इसमें सबसे पहले हमने कंसीडर किया है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज को बोलते हैं हम क्यू नॉट, जिसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये जो क्यू नॉट है यहाँ, इसे टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज दोनों भी कुछ कह सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर ऑफ लेंथ एल, की लेंथ मान रखी, यानी हमने 3 डायमेंशनल प्लेन ले लिया एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड पर दो पोजीशन वेक्टर ले लिए, एक का नाम है आर नॉट और एक है आर आई। इंप्लीमेंट एंगल है, इंप्लीमेंट एंगल में एक हमारा आर यूनिट वेक्टर, इसी जो कैप होता है यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है। तो ये इस पर एक लीनियर या लाइन चार्ज लिया, इस पर चार्ज है हमारा पॉजिटिव। तो इसकी जो लेंथ दे रखी है वायर की, ये वायर है, इस वायर की लेंथ है एल या डी एल, चेंज इन लेंथ हो सकते हैं। और इस पर चार्ज कितना है, डी क्यू, चेंज इन चार्ज। तो इस पर वैल्यू रखेंगे, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ले लिया, इसके थ्रू हमें पोजीशन वेक्टर निकाल लिया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आर नॉट बराबर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज क्यू नॉट, यानी जो आर नॉट है इसे हम क्यू नॉट का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और लेंथ जो है डी एल, ये स्मॉल एलिमेंट है, इस वायर की लेंथ है डी एल। फिर डी क्यू है चार्ज कैरीड बाई लेंथ डी एल, यानी जो चार्ज होगा वो इस लेंथ के थ्रू, जितना भी चार्ज होगा हमारा, यानी 5 कूलम है, 10 कूलम है, 15 कूलम है, उस सबको कैरी करेगा डी क्यू के, यानी डी एल के अकॉर्डिंग। फिर आर आई आता है, ये जैसे आर नॉट पोजिशन वेक्टर ऑफ चार्ज क्यू था, ये पोजिशन वेक्टर ऑफ लेंथ डी एल है, यानी इस लेंथ की पोजिशन वेक्टर हम इसे मान रहे हैं और इस क्यू नॉट की पोजिशन वेक्टर इसे मान रहे हैं, यानी ये पोजिशन वेक्टर क्यू नॉट की है और ये पोजिशन वेक्टर लेंथ की है, यह इस चार्ज की कह सकते हैं। और ये जो यूनिट वेक्टर है इन दोनों का कॉमन आ जाता है, तो इसके थ्रू आर कैप यूनिट वेक्टर ऑफ आर, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये सब हमने निकाला था। अब मैं एक बता देता हूँ कि हमने जो निकाला था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हमने निकाला था डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल, ये हम पहले करके चले थे, तो इसमें निकालना हमें। तो अब ये वैल्यू हमें वेक्टर फॉर्म में निकालनी होगी। तो आर वेक्टर बराबर आर नॉट माइनस आर आई होगा, यानी जो हमारी एक्चुअल वैल्यू जो होगी इसकी, वो आर बराबर आर नॉट माइनस आर आई होगा। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ यहाँ से लिया, वेक्टर फॉर्म हमने शुरुआत कर दी, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने एफ यानी फोर्स कितना निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, ये हमने उसमें, इसे अभी हटा लेते हैं तो ये सिंपल वैल्यू बन जाती है। अब अगर ये वेक्टर फॉर्म पूछे तो ये हमें
यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है, लेकिन फिलहाल यहाँ देख लेते हैं डी एफ बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ का होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल माना था हमने, डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम रख सकते हैं, यहाँ रख दिया हमने डी क्यू की जगह लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर वेक्टर जो लगाया है, ये आर वेक्टर हमारी वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो हमने पहले लिखा है, ये वेक्टर फॉर्म हमें निकालनी है। तो डी एफ बराबर जो आएगा 1/4πε0 क्यू नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, और ये वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, जैसे आर कैप है तो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर है। अब ये हमें चेंज करना होगा, तो ये चेंज करना है आर बराबर क्या होता है, आर नॉट माइनस आर आई। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। तो इसके बाद देखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। तो ये जो है एफ आ जाएगा, चेंज इन फोर्स, ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट लैम्डा डी एल, और आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आर नॉट माइनस आर आई, और ये दोनों वेक्टर पोजीशन हो जाएंगे। अब यहाँ देखने के तौर पर देखते हैं, ये स्क्वायर है तो ये भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ फिलहाल ये देख लेते हैं, या फिर इसे मैग्नीट्यूड लगा देंगे, मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो ये हो गया स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारी आर कैप यूनिट वेक्टर। फिर यहाँ देखते हैं आगे एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 लैम्डा डी एल, यहाँ जो वैल्यू आएगी आर नॉट माइनस आर आई, ये सेम वैल्यू चली रही है इसकी, तो ये स्क्वायर में है। और आर यूनिट वेक्टर को किस में चेंज करेंगे, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड आर, तो ये मैग्नीट्यूड आर कर देंगे हम। तो सेम इसी फॉर्म में निकालो, क्योंकि ये भी तो आर है, और आर की जगह हमने क्या चेंज कर दिया, यहाँ देखो आर स्क्वायर था, बराबर वैल्यू रख दी थी आर नॉट माइनस आर। अब यहाँ भी तो आर है, तो इस आर की जगह भी हम क्या रख सकते हैं, आर नॉट माइनस आर आई, ये दोनों यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ये, तो यानी जो आर नॉट माइनस आर आई है इसी की फॉर्म में निकाल देंगे। तो यहाँ एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ बराबर आएगा क्यू नॉट अपॉन 4πε0 लैम्डा डी एल, और ये हमारी अभी मैग्नीट्यूड में ही है आर नॉट माइनस आर आई, और ये किसमें स्क्वायर वैल्यू है, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा आर नॉट माइनस आर आई, दोनों वेक्टर हैं अपॉन में, ये भी मैग्नीट्यूड में आ जाती है, क्योंकि अभी यूनिट वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड फॉर्मूला होता है, दोनों मैग्नीट्यूड है और अपॉन में, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा क्यू। तो एफ बराबर वैल्यू आ जाएगी क्यू नॉट अपॉन 4πε0 लैम्डा डी एल, और यहाँ वैल्यू आ गई आपकी आर नॉट माइनस आर आई, और इसकी क्यूब, ये क्यूब आ जाता है, यहाँ क्यूब आ गया, फिर यहाँ आ जाएगी आर नॉट माइनस आर आई, ये दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। अब ये तो हमारा एफ निकला है। अब इसी के तौर पर हमने एफ को यूनिट वेक्टर में चेंज कर लिया है, जो हमारा फोर्स था वो यूनिट वेक्टर में निकला है, लेकिन मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से अगला टॉपिक ये अलग होता है, लेकिन इसे इसी में रिप्रेजेंट कर दें तो यहीं के यहीं सॉल्यूशन हो जाता है। और इन वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है, वी नो दैट ई बराबर क्या होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, ये बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी हमारी ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट है, तो एफ की वैल्यू रख देंगे हम, क्यू नॉट आ गया क्यू नॉट अपॉन 4πε0 लैम्डा डी एल, और यहाँ जो वैल्यू आएगी ये अभी वैल्यू रख रहे हैं, तो एफ की वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ आ गया आर नॉट माइनस आर आई, और ये मैग्नीट्यूड में क्यूब हो गया इनटू में आर नॉट माइनस आर आई, दोनों वेक्टर पोजीशन हो जाती हैं।
इनटू में ये पूरा कौन में आ जाएगा, इनटू में क्या आ गया क्यू नॉट, क्योंकि यहाँ ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट से क्यू नॉट आप कैंसिल करोगे तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म आ जाती है वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर नॉट माइनस आर आई का यूनिट वेक्टर क्यूब, और यहाँ जो आ जाएगी आपकी आर नॉट माइनस आर आई, ये वैल्यू आ जाती है वेक्टर फॉर्म में। देन दिस इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन वेक्टर फॉर्म। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सेकंड टॉपिक जो आपका है, ये सेकंड टॉपिक बी पार्ट, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे पहले हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में निकाली और फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में निकाला, और जो फोर्स होता है वो किसके थ्रू निकाला था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कौन सा होता है, ये वाली जो फॉर्म है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना। वेक्टर फॉर्म तो ये यूनिट वेक्टर लग जाता है, ये वेक्टर फॉर्म है, लेकिन अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालनी हो तो ये आर नॉट माइनस आर आई करना पड़ेगा हमें। यानी जैसे R2 1 होता है, जैसे R2 1 होता है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, यानी R1 ड्यू टू R2, R1 ड्यू टू R2, यानी ये 2 की तरफ जा रहा है, ये हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना होता है। तो व्हाट इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे लीनियर चार्ज में कौन चार्ज होना था, इसमें भी हमें पॉइंट चार्ज कंसीडर करके जाना पड़ेगा। तो कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट प्लेस नियर ए चार्ज सरफेस एरिया ऑफ ए कंडक्टर, यानी इसमें लीनियर चार्ज की तरह लेंथ की जगह के आगे सरफेस एरिया, यहाँ हमें बखूबी दिखाई दे रहा है कि ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिया का सिंबल क्या ले रहे हैं हम यहाँ, ds, एरिया का सिंबल ds है और चार्ज का सिंबल dq है, चेंज इन चार्ज और चेंज इन एरिया। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर नॉट, ये किसका है, क्यू नॉट का, वही सेम है। ये तो चाहे आप सरफेस में ले लो, चाहे लीनियर में ले लो, चाहे वॉल्यूम में ले लो, ये सब में सेम रहेगा हमारा जो आर नॉट का पोजीशन वेक्टर है। ds सरफेस चार्ज एरिया ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट का सरफेस चार्ज एरिया है। फिर dq है चार्ज कैरीड बाय सरफेस ds, यानी जो dq है ये चार्ज कैरी कर रहा है किसके थ्रू, ये चार्ज कैरी कर रहा है एरिया के थ्रू, जब लेंथ के थ्रू था अब एरिया के थ्रू है। अब यहाँ आर आई है, ये पोजीशन वेक्टर, जैसे आर नॉट पोजीशन वेक्टर था क्यू नॉट का, आर आई है पोजीशन वेक्टर ऑफ ds, पोजीशन वेक्टर ऑफ ds, और यूनिट वेक्टर आपको बताइए आर नॉट बराबर वही है जो हम कहे किया है आर वेक्टर, यानी आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ हमें निकालना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू, हमें वेक्टर फॉर्म में निकालिए दो वैल्यू, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे कि ये 3D डायमेंशनल प्लेन में x y z ये लिया था हमने, तो यहाँ देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ चेंज इन, क्योंकि वो चीज़ हम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हमने डी क्यू बराबर निकाला था वो है सिग्मा इंटू डी एस, इसे हम सिग्मा कहते हैं जी, ये सिग्मा हो गया, सिग्मा कहते हैं। तो इसमें कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, डी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के। ये पहले ही वेक्टर फॉर्म में ले लिया, क्योंकि अब बार बार इसे कराने से नहीं, क्योंकि हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बखूबी कर लिया है। तो इसके बाद फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालना है, चेंज इन चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। चेंज इन चार्ज क्या हो गया ये, तो डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी एस, सिग्मा इंटू डी एस। देखो एक ये देख लेते हैं हम, यहाँ आर नॉट और आर आई है, ये जो आर नॉट है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आर आई है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ डी एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आर कैप है ये दोनों का है, तो इसमें क्या करेंगे आर नॉट माइनस आर आई आ जाएगा, तो इसमें से ये घटाया जा रहा है, ये सरफेस चार्ज पर, क्योंकि जो चार्ज कैरी कर रहा है यहाँ लिखा हुआ है चार्ज कैरी बाय सरफेस, यानी ये चार्ज सरफेस के द्वारा कैरी किया जा रहा है, सरफेस के द्वारा लिया जा रहा है, सरफेस के द्वारा लिया जा रहा है, तो ऑटोमेटिक आर नॉट माइनस आर आई आएगा, आर कैप के बराबर या आर के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया
फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से dq बराबर सिग्मा इंटू ds हमने ले लिया और इसे हमने रख लिया कूलम्ब्स लॉ वाली इक्वेशन में। कूलम्ब्स लॉ वाली इक्वेशन कौन सी थी हमारी, dF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। तो dF बराबर q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू ds r स्क्वायर r कैप। इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो r है ये वाली इक्वेशन यहाँ रख ली होगी, तो यहाँ लिख दिया है पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन r इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन फर्स्ट इक्वेशन में ये वाली जो वैल्यू है r की ये हमने यहाँ रख दी। रखने के बाद r नॉट माइनस r आई आ गया और ये यूनिट वेक्टर की जगह फॉर्मूला रख दिया। सेम वही सॉल्व जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सॉल्व किया था। सॉल्व करके हमारी जो फोर्स आती है वेक्टर फॉर्म में वो आ जाती है q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू ds अपॉन r नॉट माइनस r आई का मैग्नीट्यूड का क्यूब और r नॉट माइनस r आई वेक्टर। अब ये तो हमने फोर्स निकाल लिए वेक्टर फॉर्म में। अब बारी आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी वेक्टर फॉर्म में निकालिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म निकालते हैं तो E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट आ गया। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, पहले भी करा दिया। तो एफ की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये वाली। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देते हैं। इस इक्वेशन में रखने के बाद यहाँ क्यू नॉट तो है ही है, ये वाला क्यू नॉट सिग्मा डी एस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट माइनस आर आई का क्यू और आर नॉट माइनस आर आई, ये वैल्यू पूरी यहाँ रख दी और अपॉन में क्यू नॉट इसके मल्टीप्लाई ला गया आगे। तो ये आर जो क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैंसिल आउट होने के बाद केवल और केवल ओनली ऑन वैल्यू बचती है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई बराबर बचती है 1/4 इस फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद हमने पहले पढ़ लिया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कोई अलग वो नहीं कि फॉर्मूला लगता है, वो लगता है ये सेम एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेम है इसी तरीके से करना है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इसमें भी कंसीडर है पॉइंट चार्ज, यानी एक चार्ज हमें पॉइंट चार्ज मानना है। उस पॉइंट चार्ज को हम क्या कहते हैं, क्यू नॉट। पॉइंट चार्ज को कहते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट प्लेस नियर ए चार्ज कंडक्टर ऑफ वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम होता है यानी एक एरिया या रूम वगैरह कोई ऐसा शेप हमें क्यूबॉइड टाइप में एक शेप दी होती है, वो शेप पूरी चारों तरफ से पूरी जो होगी उसमें जो एक कमरे टाइप में होगा वो पूरा का पूरा ऑल फिल होगा पॉजिटिव यानी प्रोटॉन से, पॉजिटिव चार्ज से फिल होगा। पॉजिटिव चार्ज से जैसे ही फिल होगा तो चार्ज कैरी करेगा ये बॉक्स, ये जो पोजीशन वेक्टर है चार्ज कैरी करेगा डी क्यू को वॉल्यूम से, यानी इस ये वॉल्यूम चार्ज कैरी करेगा। अब ऐसी जो ये पोजीशन वेक्टर है आर नॉट की, इसका पोजीशन वेक्टर का ये किसका पोजीशन वेक्टर होगा, क्यू नॉट का। आर आई किसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, डी वी का। और आर इन दोनों का पोजीशन वेक्टर है तो आर बराबर आ जाएगी आर नॉट माइनस आर आई, जैसे कि हम पिछले बार करते आ रहे हैं, पिछले में करते आ रहे थे आर बराबर आर नॉट माइनस आर आई है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ डी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आर कैप होता है हमारा यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को सॉल्व करते हैं, इसे आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले तो टॉपिक में को भी अच्छी तरीके से बता दिया है। तो फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी इसका जो मतलब आता है कि जो हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला आया था ये, इसे बोलते हैं रो, RHO, रो। तो ये फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकला था। डी क्यू बराबर रो इंटू डी वी, रो आ गया है। देन डी एफ बराबर क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप है इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया। इसके बाद इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रख ली कि आर बराबर जो निकाली थी हमने आर नॉट माइनस आर आई, ये वैल्यू रख ली। इस आर की जगह रख देंगे, इस आर की जगह यहीं की यहीं रख दी। तो ये आर नॉट माइनस आर आई का मैग्नीट्यूड है और ये। अब बात आती है ये कहाँ से आता है, क्योंकि हमारे जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर नॉट माइनस आर आई का ये पूरा यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो इसका क्या निकालोगे, आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर और यहाँ आर नॉट माइनस आर आई का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो सो वहाँ रख लिया हमने, वो रखा है। उसे रखने के बाद हमने इक्वेशन नहीं पाई है, न्यू इक्वेशन हमारी जो आई है एफ इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
रो इंटू डी वी, और मैग्नीट्यूड में है आर नॉट माइनस आर आई का क्यूब, आर नॉट माइनस आर आई। तो ये अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एसपीपी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू रखी गई है, इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहेंगे और इसे ही वेक्टर फॉर्म कहेंगे। तो नाउ अब हमने फोर्स निकाले और फोर्स फाइनली हो गया कंप्लीट। अब जो हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, होने को तो ये अलग भी हो सकता था, लेकिन उसमें वही प्रोसीजर आता, स्टार्टिंग से ये प्रोसीजर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अलग से टॉपिक निकाला जाता। अलग से टॉपिक निकाले क्या हो जाता है, जब यही सॉल्यूशन हो जाता है टू डी वी आर नॉट माइनस आर आई होल पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब है। तो अकॉर्डिंग टू एसपीपी ये जो वैल्यू आई है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आई है, तो इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं और वेक्टर फॉर्म कह सकते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हमने जो फोर्स निकाला वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, इन वेक्टर फॉर्म जो हमें निकाला तो वेक्टर फॉर्म में निकल के आ गई है, इन वेक्टर फॉर्म में निकल के आ गई है। तो अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म निकाल लिया हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो ई इक्वल टू क्या आ गया, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ या व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज। तो F इक्वल टू इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, एफ की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो एफ की वैल्यू इसमें ऐसे कैसे रख देंगे, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इनटू डीवी अपॉन आर नॉट माइनस आर आई का मैग्नीट्यूड होल क्यूब, आर नॉट आर आई और अपॉन क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाता है, कैंसिल आउट होने के बाद इक्वल टू आती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इनटू डीवी आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब इन मैग्नीट्यूड आर नॉट माइनस आर आई। ये हमारी क्या से निकले वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि देखो यहाँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, ये सब वैल्यू हमने निकाली हुई है। अब इसी के तौर पर हमें एक वैल्यू निकाली है कि इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, वो न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएंगे क्या होता है।